बाइबल बार लेसन नंबर 25 सबक 25 अंजील क्या है। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। आखिरी दो पॉडकास्ट में हमने यस्सु की इंसानियत को देखा, फिर हमने मसीह के खुदा होने का जायज़ा लिया। अब हम मसीह के बारे में बाइबल के पैगाम की तरफ आते हैं। हमने पूछा अंजील क्या है। रोमियो 1:16 आयत, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। दूसरा तीमुथियुस पहले बाब की 10 आयत, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नीस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। एमाल 1 बाब की 9 आयत, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। अंजील की इस्तिलाह का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि इंसानियत, लेकिन ख़ास तौर पर आप और मुझे खुशखबरी के ज़रिए इसी लाफानी ज़िंदगी की पेशकश की गई है, जैसा कि उस पॉडकास्ट में फ़राहम करदा हवाला जात वाज़े तौर पर बयान करता है। बहस नए अहदनामे में एक से ज़्यादा अंजीलें हैं, जैसा कि नमूने की अबारतें ज़ाहिर करती हैं। पतरस रसूल यरूशलेम में यहूदियों से बात करते हुए कहता है कि यहूदियों के साथियों, बनी इसराइल के मर्द, यसु नासरी एक ऐसा आदमी था जिसे खुदा ने मौज़ात के ज़रिए आपके लिए तस्लीम किया था। अजायबात और निशानियाँ जो खुदा ने उसके वसीले से तुम्हारे दरमियान किए, और तुमने शरीरों की मदद से सलीब पर कीलों से जड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। इसलिए तमाम इसराइल को इस बात की यकीन दहानी करो, खुदा ने उसे मसीह बनाया है जिसे तुमने मसलूब किया। मुकाशवा 14 बाब 6 और 7 आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। खुलासा मसीहियत का मरकज़ी पैगाम यह है कि मसीह मुआ, जी उठा और खुदा की तरफ से गुनाह की माफ़ी के ज़राए फ़राहम करती है और ईमान वालों को हमेशा की ज़िंदगी अता करना। ये खुशखबरी एक शख्स की ज़िंदगी में आगे बयान करदा ज़ाती अमाल के ज़रिए अमल में आती है। रोमियो 10 बाब 9 से 13 आयत, कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से होता है। चनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सब का खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फ्याज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अबरानियों 7 बाब 25 आयत, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। बाइबल में इस बाइबल में इस अंजील को आम तौर पर फजल की अंजील कहा जाता है, क्योंकि मतन के मुताबिक ये वो नहीं जो आप करते हैं या चर्च आपके लिए किया करता है। जो आपकी नजात फ्राहम करता है ये वही है जो आपको यकीन है कि शुमार होता है, जिसका इजहार आप उस वक्त ज़ुबानी तौर पर करते हैं जब आपको एहसास होता है कि आप यकीन रखते हैं। ये फजल है, क्योंकि इस लफ्ज़ फजल का मतलब है बेमिसाल एहसान। खुशखबरी पर आपका यकीन खुदा के वादे पर आपके ईमान का इजहार करता है। नतीजा ये बाइबल बाट के काम करने का तरीका है। मुख्तसर तलावत, करीब से तवज्जो मरकूज, कोई खलफशार नहीं। बाइबल बाट US@gmail.com पर कोई सवाल या तबसरा भेजें, जायज़ा लिया जाएगा।